जीवन सीखने की एक सतत प्रक्रिया है, यानी एक कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। अपने जीवन काल में हमारा सामना अच्छी बुरी परिस्थितियों से होता है, जिससे हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है। परिस्थिति कोई भी हो, हमारी प्रतिक्रिया और उसकी विवेचना, यानी हम उस घटना को किस प्रकार देखते हैं, ये चुनाव सदैव हमारा अपना होता है। खुशहाल जीवन के लिए बातों का अनुसरण और अभ्यास करना चाहिए। जैसे बड़ी समझ रखें। यहाँ इस बात का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति हमारे और आपके जैसा ही हाड़ मांस का पुतला है, कुछ अच्छाइयों और बुराइयों के साथ, जो कभी कभी हमें नज़र नहीं आती। जब भी हम किसी को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं तो उसकी गलतियाँ या कमियाँ पचा नहीं पाते और घोर अवसाद की अवस्था में पहुँच जाते हैं। देने की इच्छा रखें। जब भी कोई संबंध या बंधन टूटता है और दो चीज़ें अलग होती हैं, तो ज़्यादा दुख या हानि उस हिस्से को होती है जिसने उस संबंध का ज़्यादा फायदा लिया हो। जब हमारी इच्छा पाने से ज़्यादा लौटाने की होती है तो हमें अलगाव का दुख या डर कम होता है। संतुलन रखें। खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जीवन में समभाव को स्थापित करना। इस ब्रह्मांड में सब कुछ असीमित है और हम किसी भी चीज़ के पीछे चाहे जितना भाग सकते हैं जीवन पर्यंत। किंतु याद रखें, जब हम एक चीज़ हासिल कर रहे होते हैं तो कोई दूसरी चीज़ दूर जा रही होती है। अधिक लालच में हम अपना समय, स्वास्थ्य, परिवार, खुशियाँ सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। बेहतर ये है कि ज़रूरत की चीज़ें और उनका परिमाण निर्धारित किया जाए और उससे ज़्यादा संचय ना किया जाए, क्योंकि असीमित इच्छाएं केवल और केवल दुख देती हैं। सभी को पसंद करें, सभी को सराहें, प्यार करें, सम्मान दें। याद रखें कि हर व्यक्ति उस सर्वशक्तिमान की सुंदर रचना है। कोई भी हर समय और हर किसी के लिए केवल अच्छा या केवल बुरा नहीं होता, और हर कोई सृष्टि में संतुलन के लिए उतना ही जरूरी है जितना हम या आप। जैसा हम देखते हैं वैसे ही हम सामने वाले को दिखाई देते हैं। अगर किसी से अनबन, शिकायत या संघर्ष है तो सोचिए कि आपकी कौन सी कमी उस व्यक्ति को आप पर हावी होने का मौका दे रही है, और अगर लड़ना ही है तो अपनी कमियों से लड़िए, उस व्यक्ति से नहीं। दयालु बने, कमज़ोरों पर दया करें। कमज़ोर और गरीबों को सताना महापाप है। हर गरीब कमज़ोर अपने कारणों की सज़ा भुगत रहा है और हम उसके बुरा होने में केवल साधन मात्र हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई तेज़ दौड़ती गाड़ियों के बीच बदहवास सड़क पर दौड़ रहा है और हम उसे नज़रअंदाज करके अपनी गाड़ी से टकरा देने देते हैं। याद रखें कि किसी को भी जानबूझकर पहुंचाई हुई तकलीफ़ या दर्द हमारे जीवन में दुर्भाग्य लाता है, और जो दूसरों का उपहास बनाते हैं वो सच्चे अर्थों में स्थायी रूप से कभी भी खुश नहीं रह सकते। दृढ़ बने। ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करता है संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। इसके विपरीत दूसरों के अनुसार कार्य करने वाले व्यक्ति हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, अपने कार्य की जिम्मेदारियां नहीं ले पाते और गलतियां होने पर कष्ट झेलते हैं। ध्यान रखिए कि हर रास्ता जो कार्य प्राप्ति की ओर ले जाता है सही हो सकता है, इसके बाद भी काम का पूरा ना होना आपकी उस रास्ते में अविश्वास को दर्शाता है, यानी लैक ऑफ ट्रस्ट। अगर आप किसी की सलाह मानते हैं तो उस पर पूरा भरोसा रखिए। सफल बने। एक साहसी और मेहनती इंसान हमेशा ही सफल होता है। अपने मस्तिष्क और विचारों को बंधनों से मुक्त करिए, खुला छोड़िए। याद रखिए, आपकी सफलता में अगर कोई वास्तविक बाधा है तो वो आप खुद हैं। अपने विचार, वचन और कर्म में एक रूपता लाइए। संपूर्ण ऊर्जा और शक्ति को एक ही बिंदु यानी लक्ष्य पर केंद्रित करिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई मंजिल मुश्किल नहीं लगती, हमेशा प्रसन्न रहता है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि खुशी मन और मस्तिष्क की एक अवस्था है। ये आपके अंतर्मन से संबंधित है। कुछ पाने या हासिल करने में बस इसकी क्षणिक अनुभूति होती है और फिर मन अपनी वास्तविक अवस्था में लौट आता है, जैसा आपका व्यक्तित्व है। जिसने स्वयं पर विजय पाई है उसने संसार पर विजय पाई है। इसलिए सभी को पसंद करें। ये समझें कि सभी का भला चाहते हुए हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं और खुश रहें।